भगवान है वो कर्म का फल दे रहे हैं और आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपके साथ होने लगता है। इसके पीछे एक बहुत पावरफुल रूल है, नियम है, जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। एक्चुअल में कर्म सिर्फ एक्शन नहीं होता, ये बहुत सारे फीलिंग से जुड़ा होता है, बहुत सारे इंटेंशन से जुड़ा हुआ होता है। और जिस फीलिंग से आप किसी के लिए कुछ करते हैं या जिस इंटेंशन से आप किसी के लिए कुछ करते हैं, वो चीज़ आपके लाइफ में रिफ्लेक्ट होती है। जैसे मान लीजिए अगर आप हवा में एक गेंद उछालेंगे तो वो वापस आपकी ओर आएगा, या आप दीवार की तरफ एक गेंद बहुत तेजी से मारते हैं तो वो रिटर्न में गेंद बनकर ही वापस आता है। वैसे ही हमारे पावरफुल थॉट्स होते हैं कि जो चीज़ आप रिफ्लेक्ट करेंगे, जो अंदर से भेजेंगे, वही चीज़ आप रिसीव करेंगे। यूनिवर्स जो है ना, वो कभी भी ये नहीं देखती कि आप कब पॉजिटिव सोच रहे हैं, कब नेगेटिव सोच रहे हैं। वो बस ये देखती है कि आप क्या सोच रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी के मन में ईर्ष्या की भाव होती है, किसी को देखकर जलन होता है, कोई घर खरीदता है, कोई गाड़ी खरीदता है, तो उसको देख करके उसके सामने में हालांकि बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, लेकिन उसके पीछे आकर के वो सोचते हैं कि अरे यार इसने गाड़ी कैसे ले ली। तो जो अंदर का भाव है वो क्या है, ईर्ष्या के प्रति भाव है। तो यूनिवर्स ये देखता है या ईश्वर ये देखते हैं कि इसको सामान के प्रति अच्छी ऊर्जा नहीं आ रही है, इसको जो है जलन की भावना है सामान को ले। वो ये नहीं देखते दूसरों के प्रति, वो देख रहे हैं कि सामान के प्रति इसको जलन की भावना है, तो वो सेम चीज आपके जीवन में कभी अट्रैक्ट नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कभी किसी को देख करके ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। उसके पीछे का रीजन यही है कि अगर आप ईर्ष्या करेंगे, जिन चीजों से जलेंगे, वो सेम चीज आपके जीवन में कभी अट्रैक्ट नहीं होगी। आप किसी की खुशी देखकर अगर जलते हैं, कोई इंसान अगर है, कोई रैंडम इंसान है जो किसी की खुशी देख कर कभी खुश नहीं होता है, आप देखेंगे उसके जीवन में कभी भी असंतुष्ट नहीं दिखेगा। वो चाहे कितने भी पैसे हों उसके पास, और अगर उसके पास बहुत सारे पैसे हैं भी, हो सकता है उसके पिछले कर्मों का फल है, लेकिन इस जन्म में वो जो कर्म कर रहे हैं उसकी वजह से उसको कभी संतुष्टि या आत्मसंतुष्टि प्राप्त नहीं होती। तो अगर आप गुस्सा भेजेंगे यूनिवर्स को तो आपको गुस्सा ही मिलेगा। अगर आप इरिटेशन भेजेंगे तो आपको वापस इरिटेशन मिलेगा। अगर आप डरते हैं किसी चीज को लेकर के, बार बार कोई ऐसा डर है जिससे आप भागते हैं, तो वो रिपीट में आपको वही डर बार बार सताएगा, किसी और रूप में आएगा, किसी और रूप में। इसके बदले अगर आप शुक्रिया या ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रखते हैं, किसी चीज को लेकर के थैंकफुल होते हैं, खुश होते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में उन चीजों की बढ़ोतरी होने लगेगी, ग्रोथ होने लगेगी जिन चीज़ों के लिए आप थैंकफुल हैं। मान लीजिए अगर आप अपने सेहत के लिए थैंकफुल हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ईश्वर की मैं एक सेहतमंद इंसान हूँ, तो आपके सेहत में अगर थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर भी होंगी तो उसमें धीरे धीरे सुधार आने लगे। ऐसे मैंने अपने ऊपर भी ये चीज़ लागू किया है। मैं भोजन करने से पहले उसे कहता हूँ कि ये अमृत है और मुझे स्वस्थ और निरोगी रखता है, और इसका बहुत फायदा होता है मेरे ऊपर। तो टू द पॉइंट बात ये है कि अगर आप अंदर से क्या फील करते हैं, उस भाव को अगर चेंज करके सकारात्मक या पॉजिटिव बना सकते हैं तो बिल्कुल बनाइए, क्योंकि जो आप भेजेंगे वही आपको मिलेगा। जैसा आप करेंगे वैसा ही मिलेगा। ये बिल्कुल कर्मा के नियम के अनुसार ही है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके शब्द क्या बोलते हैं ये ज़रूरी नहीं है, आपके भाव, आपके एक्सप्रेशन क्या बोलते हैं वो ज़रूरी है। कहते हैं बचपन से हमारे दिमाग की वायरिंग ऐसी हुई होती है कि हमें बचपन से ये सिखाया जाता है, हमारा माहौल हमें सिखाता है कि क्या गलत है क्या सही है। पर एक्चुअल में जब आप अपने आप को जानने के लिए स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे, यूनिवर्स, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा हम सब एक एनर्जी से बने हैं। एक एनर्जी जो फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट करती है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जैसे पानी में आप पत्थर मारते हो तो आपने देखा है कि एक तरंग बन के, एक राउंड राउंड ऐसा तरंग जैसा बन के बिल्कुल किनारे तक वो चला जाता है। वो रिफ्लेक्शन है कि मान लीजिए आपको पत्थर मारा गया है और आपके अंदर वो जो फ्रीक्वेंसी है वो फैल रही है आसपास, तो आज आपके भाव में जो तरंगे उत्पन्न हो रही हैं वो जो दूसरों तक पहुंच रही हैं, वो वैसा ही सेम तरंग आप अट्रैक्ट करते हैं, वैसी ही फ्रीक्वेंसी आप अट्रैक्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में अगर कोई टॉक्सिक पार्टनर है या आपके माता पिता से नहीं बनती है तो वो लगातार नहीं बनेगी, क्योंकि आप हमेशा यही सोचते हैं कि मेरे माता पिता से मेरी नहीं बनती है, वो चिड़चिड़ करते हैं या मेरी बात नहीं समझते, वो कभी नहीं समझते। आपके पार्टनर के साथ आपकी नहीं बनती है तो आप चाहे कितने भी पार्टनर बदल लें, घूम फिर करके आपको फिर वही टॉक्सिसिटी मिलेगी। आप कितना भी पार्टनर बदलेंगे तो भी आपको वही टेंशन, वही ड्रामा जीवन में लगा रहेगा। इसका मतलब ये है कि गलती पार्टनर में नहीं है, गलती आपके फ्रीक्वेंसी में। आप लगातार उस फ्रीक्वेंसी में जी रहे हैं, ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं, थैंकफुल नहीं है चीज़ों को लेकर के। जो कुछ भी आपके पास है उन चीज़ों को लेकर आप आभार व्यक्त नहीं करते, शुक्रिया नहीं कहते हैं। तो ये सारा कहानी यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी का है, आपके अंदर की फ्रीक्वेंसी का है। आप जिस एनर्जी से बने हैं उस एनर्जी को जितना प्योर रख सकते हैं उतना रखिए, जितना क्लीन रख सकते हैं उतना रखिए, और भगवान से जुड़े रहिए।
हमेशा सिर्फ मंदिर जाकर पूजा करने से बेहतर है कि ईश्वर के नाम को अपने मन में चैंट करिए, जिसे नाम जप कहते हैं। साथ ही साथ ब्लेसिंग कमाइए, दूसरों की मदद करिए, सच्ची नीयत से करिए। इसलिए मत करिए कि ये करने से मुझे ये मिलेगा, बस करिए क्योंकि वो अच्छी चीज है और अच्छा करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा। अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। अभी मैं बहुत लो महसूस कर रहा हूँ। आप सबसे बात करके मुझे अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। नए मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे इस चैनल से जुड़ रहे हैं, और मैं थैंकफुल हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ मेरी वीडियो देखते हैं और मुझे इतना सारा प्यार देखते हैं। तो कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभु।